हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम पढ़ेंगे एरिया लेसन, एरिया चैप्टर, वर्कशीट 1। तो आज हम करेंगे वर्कशीट 1। डू यू रिमेंबर सरफेस? वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1। आउट ऑफ द टू फिगर टिक टिक आउट ऑफ द टू फिगर टिक द फिगर विच हैज लॉन्गर सरफेस। ठीक है, आपको इसमें टिक आपको दिख ही रहा है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये छोटी है तो हमने बड़ी पे टिक किया है, यहाँ पे हमने टिक कर लिया है। नेक्स्ट पे आ जाता है, ये हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट पे यहाँ पे 100 रुपये है और यहाँ पे 10 रुपये। ये 10 रुपये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो हमने यहाँ पे टिक कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है हम सी पार्ट पे। सी पार्ट पे एक छोटी प्लेट है और एक बड़ी प्लेट है, यहाँ पे हमने बड़ी प्लेट पे टिक कर लिया है। और डी पार्ट पे आ जाता है, यहाँ पे एक बड़ा सिक्का है और यहाँ पे एक 5 रुपये का छोटा सिक्का है, तो फिर यहाँ पे हमने 1 रुपये के बड़े सिक्के पे हमने टिक कर दिया है। यहाँ पे आ जाता है हम ई पार्ट पे। यहाँ पे छोटा रेक्टेंगल है और यहाँ पे बड़ा रेक्टेंगल है, तो फिर हमने बड़े वाले पे टिक कर लिया है। और यहाँ पे हमारा एफ पार्ट है। एफ पार्ट पे ये शायद बुक है कोई, या सॉरी ये सीड है। हमने ये बड़ी से ये छोटी वाली सीड है और ये कुछ है पता नहीं, इस पे हमने बड़े वाले पे टिक कर लिया है। चलो हम रिमेंबर द मेजर ऑफ सरफेस क्लोज्ड बाय इनक्लोज्ड बाय क्लोज मतलब फिगर इज कॉल्ड एरिया। मतलब इन्होंने बताया है कि जो ये मेज़र करो इस सरफेस को, इनक्लोज सरफेस को और क्लोज सरफेस को, उसको कहा जाता है एरिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एरिया कहा जाता है। चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चल लेते। तो गाइस नेक्स्ट पेज पे क्या दिखाया गया है? सी आई हैव पेस्टेड ग्लास्ड पेपर ऑन द पीस ऑफ कार्डबोर्ड। दूसरी बच्ची ने बोला है, हाउ विल यू नो द मेजर ऑफ ग्लास्ड पेपर एक्वायर्ड बाय यू। इसने 5 स्टिक और यहाँ पे सीजर रखी हुई है। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है और इसके अंदर 12 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के 12 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के। और इन्होंने बोला है आई हैव 12 1 रुपीज़ कॉइन्स। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 12 कॉइन्स of 1 coin rupee arranged in 4 columns. See, we have left out the area between coins. आपने देख रहे हो ये जो कॉइन्स है इनके बीच में गैप है। ये देखो ये गैप है। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ये गैप है। जितना भी है ये येलो कलर का, ये सारा गैप है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द एक्यूरेट एरिया। तो ये एक्यूरेट एरिया नहीं है, लेफ्ट आउट एरिया। नेक्स्ट पेज है हमारा, वी नीड एट एक्यूरेट एरिया यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग एरिया। लेट अस अरेंज द कॉलम टाइल्स ऑन द कार्डबोर्ड टू फिट इट्स एरिया। तो हमने स्क्वायर शेप की टाइल्स ले ली है 12, और देखो अब ये लगाने के बाद कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, आई हैव यूज 12 स्क्वायर टाइल्स, नो स्पेस इट लेफ्ट बिटवीन देम। ठीक है, so we choose a square as best. so square एक बेस्ट यूनिट है यूज करने की मेजर एरिया। a square is the best unit for measuring the area. स्क्वायर एक बेस्ट यूनिट है फॉर मेजरिंग एरिया करने के लिए, मतलब एरिया को नापने के लिए। let us measure the area of the following figures in term, मतलब जो ये भी है हमें बताना है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर है, मतलब इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है? 3 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखती है। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है? 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे 4 स्क्वायर है और यहाँ पे हाफ मतलब यहाँ पे हाफ मतलब एक स्क्वायर का हाफ यहाँ पे दे रखा है, तो 4 तो हाफ को हम प्लस करेंगे तो फिर बन जाएगा 1 स्क्वायर। अगर हम हाफ को प्लस करेंगे तो बनेगा 1 स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे 4 + 1 = 5 स्क्वायर्स।
और आ जाता है गाइस वर्कशीट नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया स्क्वायर्स। मतलब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स है। तो हम देखते हैं पहला ए पार्ट 1 2 3 4, तो एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर्स। अब यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और यहाँ पे सी पार्ट में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एरिया इज इक्वल टू 13 स्क्वायर्स। अब यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पीछे आया था ना ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पे 4 स्क्वायर है और यहाँ पे हाफ हाफ दे रखा है, तो इज इक्वल टू इसको मिला के बना 1 स्क्वायर इज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा करते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, पर यहाँ पे हाफ हाफ दे रखा है, पर यहाँ पे 4 दे रखा है, तो फिर बने 1 2 1 2, तो 1 स्क्वायर और 1 2 फिर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हो गया एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 1 2 3 4 5 5 हो गया और 5 स्क्वायर्स हो गए। अब यहाँ पे कितने हो गए 7 स्क्वायर्स। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 स्क्वायर्स है एंड देन एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर्स है, तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 8 स्क्वायर्स। और यहाँ पे आई पार्ट में 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स है, तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर्स। चलो बच्चों, अभी हमने वर्कशीट 2 तक किया, अभी मैं वर्कशीट 3 की भी मैं वीडियो डालूंगा बाद में। ये वर्कशीट 3 है, इसको भी हम करेंगे बाद में। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।